रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के बारे में कहना चाहते हैं कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ऑब्जर्वर always thinks that feels he is at rest and all objects are moving with respect to him. मोशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मोशन हमेशा ही रिलेटिव होती है। जैसे एग्जांपल ट्रेन का ले लो आप। जब अपन ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें आसपास में चीजें चलती हुई दिखाई देती है। तो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी क्या कहता है कि स्टेशन आ गया, स्टेशन चला गया। जबकि ट्रेन आ गई और ट्रेन चली गई, स्टेशन तो वही, पर उसको ऐसा दिखाई देता है। जो स्टेशन पर बैठा है वो कहता है ट्रेन आ गई, और जो ट्रेन में बैठा है वो कहता है स्टेशन आ गया। कोटा आ गई क्या? कोटा उतरना हमको। तो क्योंकि वो उसके रिलेटिव में अर्थ चल रही है और कोटा निकल जाता है, वो कहे कोटा तो अभी पीछे निकल गया, अब तो जयपुर जाएंगे, जयपुर आने वाला है। तो जो अंदर बैठा है ट्रेन में उसके हिसाब से तो स्टेशन चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, ट्रेन रुकी हुई, वो आराम से बैठा हुआ है। और जो स्टेशन पे पहुंचा तो वो कहेगा कि ट्रेन निकल गई भी, आप लेट हो गए, ट्रेन चली गई। तो दोनों का अलग अलग लैंग्वेज होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दो ट्रेन पास पास में होती है, वो ट्रेन चालू हो जाती है तो हमको लगता है हमारी ट्रेन चालू हो गई, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कहीं हमारी ट्रेन चालू तो नहीं हो गई। फिर दूसरी साइड, प्लेटफॉर्म की साइड देखते हैं तो देखते हैं कि सब लोग रुके हुए हैं। अच्छा, वो तो उनकी ट्रेन चली, हमारी नहीं चली। तो ऑब्जर्वर हमेशा क्या होता है कि अपने हिसाब से मोशन को स्टडी करता है। तो रिलेटिव मोशन इसी बात को बताता है। इससे पहले क्या था, अभी तक जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक ऑब्जर्वर था, वो रेस्ट पे था और वो देखता था। उसने किसी को यहां पर देखा ए, उसने किसी को यहां पर देखा बी। अब उसने साइकिल वाला कोई है वो जा रहा है तो उसको इसका मोशन जैसा दिखाई दिया इसने देख लिया यहां से। परंतु ये जो चैप्टर है वो ये कहता है कि ऑब्जर्वर खुद जो है अब साइकिल पे बैठा है और वो दूसरे को देख रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये दूसरा साइकिल वाला है, अगर ये इसको देखता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको ये यहां दिखाई दे रहा है, इसकी साइकिल चल रही है इधर, इसकी साइकिल इधर। थोड़ी देर में इसकी साइकिल यहां आ गई और ये जो आदमी है इसने साइकिल थोड़ा तेज चलाया, ये यहां पहुंच गया। अब इसको ऐसे इधर दिखाई दे रहा है। तो पहले क्या होता था कि टेल फिक्स था, जो वेक्टर का टेल फिक्स है, हेड जो है वो मूव कर रहा है, हेड जो है, अब इस वेक्टर का हेड और टेल दोनों ही मूव कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और ऑब्जर्वर भी चल रहा है। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जर्वर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये चैप्टर बताता है। इस चैप्टर में मूविंग ऑब्जर्वर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा ये इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पोजीशन के हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिलेटिव पोजीशन। फर्स्ट आता है रिलेटिव पोजीशन।
This is our coordinate system. There is a particle 1 and there is a particle 2. पार्टिकल ए और बी कर लेते हैं, चलो ए एंड बी. दिस इज पोजीशन ऑफ ए, दिस इज पोजीशन ऑफ बी. दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. नाउ सपोज आई पुट एरो इन दिस डायरेक्शन, position of A with respect to B. So RA represents position of A, RB represents position of B, और आर बी अपॉन ए, दिस इज पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए. और पोजीशन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. ये डायग्राम बनाया हमने. अब देखो, इसमें सबसे पहला कंक्लूजन हम लिखने वाले हैं. एक बात जो हमें दिख रही है, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. फर्स्ट कंक्लूजन यह है, ये दोनों वेक्टर उल्टे उल्टे हैं. Position of A with respect to B and position of B with respect to A are opposite to each other. तो जब भी दो आदमी बात करते हैं तो वो हमेशा ऐसा कहते हैं, जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और एक आदमी मेरे सामने है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो मैं कहूंगा कि वो मेरे से ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर आगे है, और वो मुझसे ही कहेगा कि नहीं तुम वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पीछे हो. तो उसके हिसाब से मैं वेस्ट डायरेक्शन में हूं, मेरे हिसाब से वो ईस्ट डायरेक्शन में. तो रिलेटिव पोजीशंस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ये कह सकते हैं हम. रिलेटिव पोजीशन आर ऑलवेज equal and opposite with respect to each other. पहला कंक्लूजन तो यह है कि रिलेटिव पोजीशन इक्वल अपोजिट होते हैं. तो आर बी ए को अगर उल्टा करना चाहते हो तो माइनस साइन लगा लो, आर ए बी. इसको रीड करेंगे, पोजीशन ऑफ बी with respect to A, position of A with respect to B, ऐसा नोटेशन है ये. एक और बात, अगर मुझको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं कह सकता हूं कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर. तो एक इक्वेशन बन रही है आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर is equal to RB vector. This vector plus this vector becomes this vector. तो यहां से आ जाएगा RBA वेक्टर, ये हो जाएगा RB माइनस RA. ये एक और बेसिक फार्मूला आ गया. Position of B with respect to A means position of B minus position of A. यह है position of B with respect to A. B with respect to A. Position of B minus position of A.
बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो बी की पोजीशन में से ए का पोजीशन घटा दो। इसी तरीके से इसका उल्टा लिखेंगे, अगर यहां पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। जो न्यूमरेटर में लिखा है उसमें से डिनोमिनेटर वाला सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात समझ में आ गई। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। यहीं से एक और बात कंक्लूड कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये क्या होगा? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ ए, 0 हो जाएगा। खुद के रेस्पेक्ट में खुद की पोजीशन हमेशा 0 होती है। अपने आप से अपनी दूरी नापोगे तो क्या आएगी? 0 आएगी। हम कहीं भी भाग जाएं, अपने आप से दूर नहीं भाग सकते। दुनिया वालों से भाग जाएं, कहीं भी जंगल में छुप जाओ तो आप वहीं पर होंगे जहां पर आप होंगे, खुद से दूर नहीं भाग सकते हम। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए विल बी ऑलवेज 0, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो खुद की पोजीशन खुद के रेस्पेक्ट में 0 होती है। अब मैं आपसे इस पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इतनी जानकारी होगी सब लोगों को, तो अब ये सवाल तो कर ही देंगे। एक बर्ड बैठा है छत पे और एक मंकी बैठा है पेड़ पे। ऐसे रफ डायग्राम है। मंकी पेड़ पे बैठा है और पक्षी छत पे बैठा है। अब जगह के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो मंकी का जो पेड़ की डाली है, इसका एंगल 37 डिग्री है। ये 37 डिग्री है और ये जो छत की ऊंचाई है ये तो है 12 फीट और ये पेड़ की दूरी जो है ये है 30 फीट और ये यहां से यहां तक की ऊंचाई 10 फीट और इस डायरेक्शन में 5 फीट। ये डिस्टेंस है 5 फीट। इस तरफ मंकी 5 फीट, पेड़ का ये जो कॉर्नर आ रहा है ऊपर ये 10 फीट। तो अब इस मंकी ने इस बर्ड को देखा और डायरेक्शन के हिसाब से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x मानना है, इसको पॉजिटिव y मानना है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप लिख सकते हो, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप लिख सकते हो। तो मंकी के रेस्पेक्ट में बर्ड का पोजीशन बताना है। फाइंड पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मंकी। ये क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मंकी। कितना इजी क्वेश्चन है ये। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो पूछा वही लिख लेना चाहिए। हमसे पूछा है पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मंकी। दैट मीन्स
पोजीशन ऑफ बर्ड माइनस पोजीशन ऑफ मंकी। अगर मैं बर्ड की और मंकी की दोनों की पोजीशन लिख देता हूं, फिर सबट्रैक्ट करके निकाल सकता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पे ओरिजिन मान लेता हूं, इस तरफ एक्स एक्सिस और इस तरफ वाई एक्सिस, इसको 0,0 पॉइंट ले लेते हैं और दोनों का पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में लिख लेते हैं। तो बर्ड जो है 12 फीट ऊपर की तरफ है, तो पोजीशन ऑफ बर्ड को आप लिख सकते हो 12 JK। बर्ड 12 फीट ऊंचा है तो उसका पोजीशन लिख सकते हो 12 JK। अब ये 5 फीट ऐसे आ रहा है ना 37 डिग्री पर, तो आप इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो इस तरफ। तो ये आएगा 5 cos 37 और इस तरफ आएगा 5 sin 37। ये होता है 4 और ये होता है 3। तो इस तरफ तो 4 हो गया, इस तरफ हो गया 3। तो पोजीशन ऑफ मंकी लिखोगे आप। तो मंकी राइट साइड में कितना दूर है बताओ? इस डायरेक्शन में कितना है वो? 30 - 3 27। तो मंकी का आ गया 27 IK। और हाइट वाइज कितना है वो? कितना ऊंचा है? +14 JK। ये हो गया। अब हमको क्या पता करना है? पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मंकी। तो अब यहां पे पुट कर देंगे पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मंकी। तो यहां पे बर्ड का आ गया 12 JK माइनस 27 IK 14 JK। सबट्रैक्ट किया तो 12 में से 14 घटाया तो -27 IK -2 JK। ये आ गया पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू मंकी। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला वेक्टर आ गया, यानी बर्ड ने जब पक्षी को देखा तो उसके हिसाब से वो इस डायरेक्शन में 27 और नीचे की तरफ 2। ये जो फाइनल आंसर आया, इसका मतलब हुआ कि माइनस आया तो आई के प्लस इधर है, माइनस इधर हो गया, तो 27 इस तरफ और 3 नीचे, ऐसा इसका पोजीशन होगा। बताओ किस किस का सही हुआ? 1 2 3 4 5। बाकी लोगों क्या गड़बड़ हो गया? एंगल नहीं आता कि 37 आता ही? चलो ठीक है, मैंने समझ रहे, अभी सीख रहे हैं। तो पोजीशन निकालने के लिए फॉर्मूला है ये, एक का पता हो दूसरे का पता हो तो सबट्रैक्ट कर देंगे। हाँ कर सकते हैं। इसको ओरिजिन ले लिया तो भी आएगा आंसर। जहां से हिसाब लगाना इजी लगे वहां से कर लो। मेरे को ऐसा ठीक लग रहा था, मैंने ऐसे ले लिया, है ना। चलो एक और सवाल पूछ लेता हूं, देखो क्या करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2। ये कोई पेड़ है और पेड़ पे फिर मंकी को बिठा देता हूं। ये दूसरा वाला मंकी है। छुपा हुआ थोड़ा आधा उधर, और इधर नीचे एक टर्टल यहां पे, और पेड़ के इधर नीचे थोड़े गहराई में पानी है,
पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और पानी में एक मगरमच्छ है। ऐसा मान लो मगरमच्छ है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहा। और इसके आगे एक पहाड़ है, पहाड़ी के ऊपर एक हिरण है। ड्राइंग का क्लास चल रहा है। अरे हिरण बनाए, ये हिरण दे रखा है, ठीक है। तो कछुए ने बंदर को देखा, बंदर ने मगरमच्छ को देखा, और मगरमच्छ ने हिरण को देखा। किसने किधर देखा एक दूसरे को, बताया थे। तो पोजीशन ऑफ मंकी with respect to turtle is 10 I cape 15 J cape. Position of crocodile, CR लिख लेता हूँ, crocodile with respect to monkey is माइनस नहीं प्लस 8 I के माइनस 20 J के। एंड पोजीशन ऑफ डियर with respect to crocodile is 50 I के plus 60 J के। These three things are given, है ना। टर्टल ने मंकी को देखा, और मंकी ने क्रोकोडाइल को देखा, क्रोकोडाइल ने डियर को देखा। अब ये बताओ कि टर्टल के रेस्पेक्ट में डियर की पोजीशन क्या है, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ डियर विथ रेस्पेक्ट टू टर्टल। टर्टल के रेस्पेक्ट में बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे। हाँ, ड्राइंग में टाइम लगा। सब लोगों ने कुछ आंसर, देखो कोशिश सबने करना है आंसर आ जाए। कितना आंसर है फाइनल? चलो अब अच्छा मिला लेते हैं भाई, फाइनल कैसे होगा ना। सबसे पहले तो हम इनको रीड करना सीखें कि ये क्या क्या दिया हुआ है ना। ये लिखा है पोजीशन ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू टर्टल। इसका मतलब आपको जो जानकारी दिया हुआ है वो इस वेक्टर का है, इस टर्टल से मंकी की तरफ, ये वाला वेक्टर। पोजीशन ऑफ मंकी, ये मंकी हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू टर्टल ये हो गया। ये है 10 I के 15 J के, ठीक है। फिर लिखा है क्रोकोडाइल विथ रेस्पेक्ट टू मंकी, तो मंकी से क्रोकोडाइल की तरफ वेक्टर। ये आ गया पोजीशन ऑफ क्रोकोडाइल विथ रेस्पेक्ट टू मंकी। इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 8 I के माइनस 20 J के। फिर लास्ट अपन को डियर का पोजीशन क्रोकोडाइल से, ये वाला दे रखा है। ये है पोजीशन ऑफ डियर विथ रेस्पेक्ट टू क्रोकोडाइल। इसका वैल्यू है 50 I के 50 J के 60 J के। हमसे पूछा क्या है पोजीशन ऑफ डियर विथ रेस्पेक्ट टू टर्टल, तो जो पूछा है ना वो क्वांटिटी ये है, ये हमसे पूछ रखा है पोजीशन ऑफ डियर विथ रेस्पेक्ट टू टर्टल। ये हमको मालूम करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि
दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, सीधे आ जाएगा। तो पोजीशन ऑफ डियर विथ रेस्पेक्ट टू टर्टल, ये आएगा पोजीशन ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू टर्टल प्लस पोजीशन ऑफ क्रोकोडाइल विथ रेस्पेक्ट टू मंकी प्लस पोजीशन ऑफ डियर विथ रेस्पेक्ट टू क्रोकोडाइल। अच्छा, इसको ऐसे ब्रेक करके भी चेक कर सकते हो। पोजीशन ऑफ मंकी माइनस पोजीशन ऑफ टर्टल, ये होता है पोजीशन ऑफ क्रोकोडाइल माइनस पोजीशन ऑफ मंकी, और ये होता है पोजीशन ऑफ डियर माइनस पोजीशन ऑफ क्रोकोडाइल। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो टर्टल से मंकी, क्रोकोडाइल से क्रोकोडाइल, तो फाइनली आपका बचेगा पोजीशन ऑफ डियर माइनस पोजीशन ऑफ टर्टल। ये वही है जो वहां लिखा हुआ है, यानी इन सबको ऐड कर दो। तो आपने ऐड किया तो यह आएगा 10i केप 15j केप प्लस 8i केप माइनस 20j केप प्लस 50i केप प्लस 60j केप। तो i केप वाला हो गया 68 i केप, और j केप वाला प्लस 55 j केप। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इस टर्टल के हिसाब से 68 तो इस तरफ आ जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया 68 और ये डिस्टेंस हो गया 55। तो इसको लिखते हैं हम 68 i केप 55 j केप। ये इसका आंसर हो गया। किसका आंसर सही हुआ? अब की बार ज्यादातर लोग सही हो गए, अब कुछ लोग घर जाके सही हो जाएंगे, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ, फिर यानी इसका मतलब हो गया कि क्रोकोडाइल ने मंकी को देखा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों पता है। अब सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, या तो सीधा ही ऐड कर दो, तो क्रोकोडाइल विथ रेस्पेक्ट टू टर्टल आ जाएगा। फिर अगले वाले में फिर ऐड कर दो, तो 2 बार कर दो ऐड करने, एक साथ ऐड कर दिया, पहले 2 ऐड कर लो फिर अगला ऐड कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसे इसको निकाल भी सकते हो, डायग्राम में भी निकाल सकते हो, ठीक है?